जय हिंद दोस्तों, क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे थे, पिछले लगातार 2 से 3 क्लास में हम लोग कांग्रेस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और अभी भी 1-2 क्लास में और हम लोग पढ़ेंगे। इतना धीरे धीरे चल रहा है कि लंबा समय हम लोग को लग रहा है, बारी बारी से हर एक कॉन्सेप्ट को देखते हुए चल रहा है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 11वां अधिवेशन, यानी कि इस बात को पता आपको चलना चाहिए कि 11वां अधिवेशन से पहले हम लोग 10 अधिवेशन के बारे में पढ़ लिए होंगे। जैसा आज हम लोग देखते हैं 11वां अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन के बारे में पढ़ रहे थे। कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन के बारे में पढ़ रहे थे। कांग्रेस का अधिवेशन के बारे में, इसका महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में चर्चा हम कर रहे थे। जैसे आपको 11वां अधिवेशन देखने के लिए मिलता है कब? 1895 में। कब देखने के लिए मिलता है? 1895 में। इसका स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, पुणे के बारे में। अच्छा, कांग्रेस, अब इससे पहले भी 2-3 क्लास में आप देखेंगे कांग्रेस के बारे, कांग्रेस क्या हुआ करता है, कांग्रेस में अधिवेशन किस लिए हो रहा है, बैठक किस लिए हो रहा है, इसके बारे में पिछले क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ अधिवेशन के कुछ फैक्ट के बारे में, तथ्य के बारे में बात करेंगे और एग्जाम में जो आपको सवाल आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम समय के बारे में बात किए, 1895 में कांग्रेस का 11वां अधिवेशन होता है, स्थान पुणे हुआ करता है। स्थान के बाद हम बात करेंगे, ये जो अधिवेशन हुआ करता है इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसके द्वारा किया जा रहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जब पुणे में कांग्रेस का बैठक हुआ 1895 में, तो यहाँ से आपको क्या देखने के लिए मिलता है, क्या तथ्य निकलता है? जैसे पहला पॉइंट देखते हैं कि तिलक ने एमजी रनाडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मंच से बंद करवा दिया था। मैं कहने का मतलब है, जो कॉन्फ्रेंस जो हुआ करता है कांग्रेस में, तो ये जो आपको तिलक के द्वारा क्या करवा दिया गया था? बंद करवा दिया गया था। ऐसे हम लोग बारी बारी से फैक्ट के बारे में देखेंगे। ये फैक्ट जो है आपका एग्जाम में बहुत कम पूछता है, लेकिन इससे आगे हम देखते हैं। चलिए, 12वां अधिवेशन, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। 12वां अधिवेशन जो हुआ करता है 1896 में देखने के लिए मिलता है। समय स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, कोलकाता। और कोलकाता में जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1896 में, इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो रहमतुल्लाह सयानी। यही रहमतुल्लाह सयानी जो हुआ करते, क्या हुआ करते हैं कि जो कांग्रेस का दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष है। प्रथम के बारे में बात किए थे आप, इसे पिछले क्लास आप देखेंगे तो प्रथम के बारे में आपको पता होगा। चलिए, नहीं पता होगा तो यहाँ से आप, आपका होमवर्क है कि आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुआ करते हैं। इसमें हम लोग बारी बारी से बात करेंगे कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हुआ करता है, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन हुआ करते हैं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हुआ करते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। चलिए, यहाँ से क्या तथ्य निकलता है, यहाँ से तथ्य के बारे में देखते हैं क्या निकलता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार यही अधिवेशन में क्या किया गया था? गाया गया था। आप जानते हैं किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। चलिए, आपका एक होमवर्क रहेगा कि वंदे भारत कहां से लिया गया? वंदे मातरम जो हुआ करता है, वंदे मातरम कहां से लिया गया था, कहां से लिया गया है, या बंकिम चंद्र चटर्जी खुद अपने से लिखे हैं? इसके बारे में आप कमेंट करके हमको बताएंगे। दूसरी फैक्ट देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी के धन बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया था कांग्रेस। जो धन बहिर्गमन का सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी देते हैं कांग्रेस के अधिवेशन में, वो अधिवेशन हुआ करता है कोलकाता, और इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? रहमतुल्लाह सयानी। यहाँ पर धन बहिर्गमन का सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं दादा भाई नौरोजी। आगे देखते हैं, आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 17वां जो आपको एग्जाम में पूछता है, बहुत फेमस है, गांधी जी से संबंधित, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे 17वां अधिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, समय हुआ करता है 1901, स्थान हुआ करता है कोलकाता स्थान हुआ करता है। इसका अध्यक्षता कौन करता है? दिनसा वाचा। जब यहाँ पर कांग्रेस का बैठक हुआ तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, उसी को तथ्य के माध्यम से समझ रहे हैं। जैसे
पहला तथ्य कि महात्मा गांधी पहली बार इस अधिवेशन में क्या लिए थे, हिस्सा लिए थे। ये सवाल बहुत बार सवाल आता है, एकदम भिविया इसको लिख सकते हैं। जैसे आपसे सवाल आता है कि गांधी जी किस अधिवेशन का अध्यक्षता किए या किस अधिवेशन में भाग लिए, इसके बारे में सवाल आता है। जैसे कांग्रेस में पहली बार हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं तो 1901 में अब जानते हैं कि साउथ अफ्रीका से गांधी जी कब आए थे, पता होगा कि भारत में आगमन के बारे में बात करेंगे। भारत के आगमन के बारे में बात करते हैं तो 9 जनवरी 1915, ये सब जानते हैं। लेकिन इससे बीच में ही पहले गांधी जी आते हैं जो कांग्रेस में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। आगे देखिए, इसी अधिवेशन समय उदारवादी नेताओं का युवा से क्या हुआ, मतभेद खुलकर सामने आ गया। इसे कहने का मतलब जब युवा जो इस अधिवेशन में समझेंगे, इस अधिवेशन के समय उदारवादी जो नेता हुआ करते हैं, युवा नेता से मतभेद खुलकर सामने आ जाता है। मैंने यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरे में वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं उदारवादी और युवा नेता। आगे देखिए, 20वां अधिवेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कौन सा अधिवेशन, 20वां अधिवेशन। अभी फिर से हम बताने जा रहे हैं कि जो 17 के बाद 20 आए, 20 के बाद 25 आएंगे, ये बारी से है अधिवेशन। हम आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको हम देंगे, लेकिन एग्जाम के व्यू से जो क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसके बारे में हम चर्चा करें। जैसे 20वां एग्जाम में बहुत बार आता है। देखिए, पहला समय हुआ करता है 1904, स्थान जो हुआ करता है बम्बई हुआ करता है, अध्यक्ष सर हेनरी कॉटन जो हुआ करता है बम्बई का 1904 का अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसका अध्यक्षता करते हैं। यहाँ से एक तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार कांग्रेस के इस अधिवेशन में हिस्सा लिए थे। देखिए, यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बोला कि मोहम्मद अली जिन्ना कब कांग्रेस में भाग लेते हैं, तो 1904 का जो अधिवेशन हुआ करता है बॉम्बे में, यहाँ भाग लेते हैं। अब यही गांधी जी के बारे में बात करता है, यही गांधी जी के बारे में बात करेगा। तो गांधी जी 1901 इससे पहले देखिए, इससे पहले हम चर्चा किए कि गांधी जी 1901 में जो कलकत्ता में अधिवेशन होता है, जिसमें क्या करते हैं, पहली बार भाग लेते हैं। लेकिन यही मोहम्मद अली जिन्ना 1904 का जो बॉम्बे अधिवेशन होता है, जिसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे देखते हैं, चलिए 21वां अधिवेशन। यहाँ से बहुत फैक्ट निकलता है। क्यों निकलता है कि यह अधिवेशन 1905 में हुआ था। इतिहास में, मॉडर्न इतिहास में जानते हैं 1905 बहुत फेमस समय हुआ करता है इतिहास में। क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन के बारे में चर्चा किया गया। 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। यह इसी संबंधित कुछ बात करते हैं कि 21वां अधिवेशन 1905 में जो स्थान हुआ करता है वाराणसी, और अध्यक्ष कौन हुआ करता है, गोपाल कृष्ण गोखले। जब वाराणसी 1905, सवाल आता है कि 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो वाराणसी। न कि देखिए यहाँ पर अगर फैक्ट्स के बारे में समझेंगे, जैसे पहला तथ्य, इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया था। देखेंगे, ये जो आपको बंगाल विभाजन के बारे में बात कर रहा है, बंगाल विभाजन के बारे में 1905 का जो बैठक हुआ करता है वाराणसी, इसमें विरोध पर क्या किया गया था कि बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया था। आपसे सवाल आता है ना कि बंगाल विभाजन के विरोध का जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो कहाँ किया गया था, तो लाइकन क्या करता है स्टूडेंट लोग कि डायरेक्ट ध्यान दिखता है कि बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल में हुआ होगा। बिल्कुल गलत। ये हुआ करता है कहा, वाराणसी का जो अधिवेशन हुआ करता है कांग्रेस का, जिसका अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करता है, वहां पर बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। आगे देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता कहा गया, उपाधि भी दिया जाता है विपक्ष के नेता। देखिए, यहाँ पर बंगाल विभाजन होता है तो इसका अध्यक्षता तो वाराणसी में कर रहे कांग्रेस के
गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन जनता के द्वारा क्या किया जाता है ना कि इनको घोषित कर देता है कि आप जो है सब विपक्ष के नेता है, आप कांग्रेस के फेवर में नहीं है, विपक्ष के नेता है। जो कांग्रेस का कुछ लोग ऐसा हुआ करते हैं जो कांग्रेस का फेवर में नहीं हुआ करते हैं, वही आलोचना उठाते हैं किन पर, गोपाल कृष्ण गोखले पर, कि आप जो हुआ करते हैं विपक्ष के नेता हुआ करते हैं। ये बहुत फेमस है। आपको सवाल भी आता है गोपाल कृष्ण गोखले को किस अधिवेशन में विपक्ष का नेता का उपाधि दिया गया था। तो गोपाल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ करता है, वाराणसी में। कब हुआ करता है, 1905 का अधिवेशन में। 19 को फिर समझेंगे, 1905 का अधिवेशन, वाराणसी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दिया जाता है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलियाई और कनाडा के तर्ज पर स्वशासन की मांग, जैसे स्वशासन के जो भारत में मांग किया जाता है वो यहाँ पर 1905 में अधिवेशन में पेश किया जाता है। लेकिन ये विचार कहाँ से लिया जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो स्वशासन के बारे में पहली बार चर्चा करते हैं, वहां भी अपने स्वशासन के बारे में अधिकार मांगते हैं। इससे पहले भी और जगह हुआ, तो वहां मांग करते, उसी का आधार पर, उसी के तर्ज पर क्या करता है कि भारतीय लोग भी क्या करते हैं, स्वशासन की मांग करते हैं। आपसे ये भी सवाल आता है कि 1905 में जो स्वशासन की मांग किया गया उसका अवधारणा विचार कहां से लिया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से। आगे देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना, ये बहुत फेमस है। जब संस्था के बारे में आता है तो जरूर आता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। आगे देखिए, पांचवा देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने का प्रस्ताव भी इसी अधिवेशन में क्या किया गया था, पारित किया गया, इसी अधिवेशन में पारित किया गया था। फिर समझिए, स्वदेशी स्वयं चीज स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने का विचार, समर्थन करने का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में क्या करते हैं, पारित किया जाता है। कौन सा अधिवेशन में, जहां वाराणसी अधिवेशन होता है, जिसका अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। आगे देखते हैं, 22वां अधिवेशन। 22वां अधिवेशन भी कहीं न कहीं फेमस हुआ करता है। क्यों हुआ करता है इसके बारे में देखेंगे। समय 22वां अधिवेशन का समय हुआ करता है 1906। स्थान के बारे में बात कर रहे थे, कलकत्ता, स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का लगभग बोला जाए तो यह अंतिम अधिवेशन हुआ करता है। देखिए यहाँ पर तथ्य, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 का जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, यहाँ पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे देखिए, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता वाला अंतरिम अधिवेशन हुआ करता है। चलिए, आपसे हम बताए थे कि दादा भाई नौरोजी का जो अधिवेशन के बारे में बात किए थे कि 3 बार अध्यक्षता करते हैं। कितने बार करते हैं, 3 बार करते हैं। तीनों के आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि कब कब किए थे। क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि तीनों कब कब अध्यक्षता करते हैं। जैसे हम अंतिम के बारे में बात कर रहे हैं कि 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। इससे पहले 2 बार अध्यक्षता कर चुके हैं। देखिए, अंतिम कोलकाता के बारे में बात किए, लेकिन इससे पहले 2 बार अध्यक्षता कर चुके हैं। कहाँ किए हैं आप कमेंट करके बताएंगे। जैसे कमेंट करने के लिए चलते हम बता रहे हैं ना, क्योंकि इससे पहले जो 2 और 3 क्लास जो आया, इससे पहले जो क्लास आया उस क्लास में इसके बारे में हम चर्चा अच्छा से किए हैं, पूरा व्याख्या के साथ हम किए हैं। इस चलते आपसे यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे देखिए, तीसरा कि मोहम्मद अली जिन्ना इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में काम किए थे। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बीपीएससी के लिए बहुत फेमस है। बीपीएससी का भी बहुत फेमस है। सवाल आता है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को सचिव के रूप में काम किए थे। सवाल लोग छोटी रहता है, इसको इतना लैंग्वेज बड़ा कर रहता है जिसकी वजह से लाइकन डर जाता है, कुछ है नहीं। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना इस अधिवेशन में दादा भाई, जैसे कोलकाता का जो अधिवेशन होता है 1906 में, इसमें सचिव के रूप में कौन काम किया था, दादा भाई नौरोजी के साथ, तो मोहम्मद अली जिन्ना हुआ करते हैं। आप जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान में 7 अगस्त 1947 को सचिव के रूप में इनको चुना गया था।
अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अब जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का प्रथम क्या हुआ करते हैं, इसके बारे में वो जानकारी है तो कमेंट करके बताएंगे। आगे देखिए 23वां अधिवेशन 1907 बहुत फेमस हुआ करता है, सूरत अधिवेशन। जो स्थान कहाँ हुआ करता है? सूरत। अध्यक्ष रास बिहारी घोष। कौन हुआ करता है? तो रास बिहारी घोष। यहां से क्या निकलता है तथ्य? कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो जाता है, दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हालांकि इसका बारे में आप लोगों को पता भी होगा कि नरम दल क्या है, गरम दल क्या है। गरम दल में कौन कौन शामिल हुआ करते थे? 3 से 4 व्यक्ति के बारे में आपको पता होगा। इस अधिवेशन में गरम दल के नेताओं को कांग्रेस से क्या कर दिया गया था? बहिष्कार कर दिया गया था। क्यों बहिष्कार कर दिया गया था? कि जो सूरत अधिवेशन होता है, रास बिहारी घोष का एक प्रिय दोस्त हुआ करते हैं। इसमें गरम दल के लोग जो क्या करते हैं ना, चप्पल उठा के मार देते हैं, जिसके वजह से रास बिहारी घोष बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गरम दल का जितना सदस्य हुआ करते हैं ना, कांग्रेस के टीम से क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। यही कारण हुआ करता है कि गरम दल और नरम दल क्या हो जाते हैं? विभाजन हो जाते हैं। हम 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजन के बारे में बात किए। आगे हम चलेंगे 1916 में बात करेंगे कि दोनों फिर पुनः मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 26वां अधिवेशन समय हुआ करता है 1911। स्थान हुआ करता है कलकत्ता। अच्छा, एक चीज और, जो अधिवेशन के बारे में अच्छा से आप पढ़ चुके होंगे उनसे सवाल है, क्या सवाल है आप ध्यान से समझेंगे, या इस क्लास में जो पुराने स्टूडेंट हुआ करते हैं वो अच्छा से इसके बारे में पढ़े हैं, हम पढ़ाए भी हैं, बताए भी हैं। इसे बताएंगे जो कलकत्ता जो स्थान हुआ करता है, कांग्रेस का कितना अधिवेशन हुआ था, कितना बार अधिवेशन हुआ था? कोलकाता स्थान पर कांग्रेस का कितना बार अधिवेशन हुआ था? एक कमेंट करके बताएंगे, अच्छा से बताएंगे। चलिए अध्यक्षता के बारे में बात कर रहे हैं कि विशन नारायण धर हुआ करते हैं 1907 का अधिवेशन के बारे में। विशन नारायण धर, यहाँ देखिए तथ्य क्या निकलता है कि पहली बार इसी अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था। जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? 1911 के अधिवेशन में। यहाँ पर देखिए सचिव, यहाँ पर किसके द्वारा रचाया गया था ये जनगण मन? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचाया गया था। अच्छा, एक सवाल आपसे है जो इसके बारे में जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, साथ में इनके बारे में जानते हैं, जनगण मन के बारे में जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे, लेकिन किनके द्वारा पहली बार गाया गया था, ये चीज को आप बता सकते हैं। देखते हैं कौन कांग्रेस के बारे में अच्छा जानते हैं। चलिए कांग्रेस के बारे में नहीं जानते हैं, जनगण मन के बारे में कौन बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं? आप, हमारा सवाल है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचाया गया था, लेकिन किसके द्वारा पहली बार गाया गया था, ये चीज को आप बताएंगे। आगे देखिए दूसरा, फिर सर्वप्रथम तबोधनी पत्रिका में 1912 में भारत भाग्य विधाता शीर्ष से क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया। चलिए तो हम बता दिए कि सर्वप्रथम जो ये हुआ करता है तत्वबोधि पत्रिका में 1912 में भारत भाग्य विधाता शीर्ष से प्रकाशित किया गया था। लेकिन इसके बारे में बताएं किसके द्वारा पहली बार क्या किया गया था? गाया गया था। चलिए 1900, अब आगे देखते हैं 26वां देखते हैं। 26वां तो हम लोग पढ़ लिए, 26वां तक पढ़ लिए। 27वां देखते हैं। 27वां अधिवेशन अब अच्छे से जानते हैं कि 1912 जो स्थान हुआ करता है बांकीपुर। कहाँ बांकीपुर है? पटना में। अध्यक्ष है आर.एन. मघोलकर, बहुत फेमस है आर.एन. मघोलकर। क्यों फेमस हुआ करता है? कि बिहार से संबंधित आपको यूपीएससी वगैरह जो बिहार पीसीएस वगैरह के एग्जाम देता है, दरोगा के एग्जाम देता है, इसमें 1912 के बारे में सवाल आता है। 1912 के बारे में सवाल आता है। 1912 के बारे में सवाल आता है। क्या सवाल आता है? बिहार संबंधित। जैसे यहाँ पर तथ्य क्या निकलता है कि बिहार में आयोजित प्रथम अधिवेशन, बिल्कुल सही जवाब, कि बिहार में सवाल आता है कि बिहार में प्रथम अधिवेशन कब हुआ था?
यह प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो R.N. मघोलकर जो हुआ करते हैं, बिहार का प्रथम अधिवेशन हुआ करता है 1912 में, जो बांकीपुर होता है, इसका अध्यक्षता करते हैं। आगे देखिए, इसी अधिवेशन 1912 में A.O. हुम को कांग्रेस के पिता, A.O. हुम को क्या कहा गया था? कांग्रेस का पिता कहा गया था, कांग्रेस के पिता। A.O. हुम को कांग्रेस के पिता। चलिए एक सवाल आपसे है कि इनका जीवनी जो हुआ करता है, जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? आपसे ये होमवर्क है कि जो इनका A.O. हुम का जो जीवनी हुआ करता है, किसके द्वारा लिखा गया है, बताएंगे। देखिए यहाँ बिहार संबंधित के बारे में बात करेंगे। बिहार में कितने अधिवेशन हुआ? 1912 में तो जान गए कि बांकीपुर पटना, जिसका अध्यक्ष हम लोग बात के मघोलकर के बारे में चर्चा कर चुके। 1922 में भी आपको देखने के लिए मिलेगा शायद 27वां, ये जो सॉरी नहीं 1922 में गया अधिवेशन होता है। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, गया अधिवेशन में क्या तथ्य निकलता है। लेकिन बिहार से संबंधित हम एक जगह कर दिए, क्यों कर दिए कि आपको बिहार का जो एग्जाम होता है, बीपीएससी होता है, पीसीएस होता है, बिहार पीसीएस दरोगा होता है, इसमें आपको सवाल आता है। कांग्रेस से संबंधित के बारे में चर्चा करेंगे तो इस अधिवेशन के बारे में बात करता है। जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 1940 में रामगढ़ अधिवेशन, वर्तमान में रामगढ़ कहाँ है? 40 में कहा हुआ करता रामगढ़, तो बिहार में, लेकिन वर्तमान में रामगढ़ कहाँ है? झारखंड में। इसका अध्यक्षता के बारे में बात कर रहे हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में बात करेंगे कि सबसे कम उम्र का यानी कि 35 वर्ष के व्यक्ति, सबसे युवा व्यक्ति हुआ करता है जो कांग्रेस का अध्यक्षता करता है, और सबसे लंबा समय तक अध्यक्षता यही करेंगे। आगे हम बात करेंगे। गया के बारे में बात की, चित्ररंजन दास हुआ करते हैं जिसका अध्यक्षता करते हैं। आगे देखिए, आगे देखते हैं। आगे 31वां अधिवेशन 1916, 31वां अधिवेशन 1916। समय कब? 1916। स्थान लखनऊ। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। आगे देखिए, ये जो लखनऊ हुआ करता है ना, जब हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे तो लखनऊ अधिवेशन में हम एक राजकुमार शुक्ल की कहानी सुनाएंगे कि चंपारण से नील की खेती के लिए क्या करते हैं, आंदोलन करते हुए यहाँ पर भाग लेते हैं। लखनऊ में बहुत सारे लोग भाग लेते हैं। देखिए यहाँ पर 31वां अधिवेशन 1916 में, स्थान लखनऊ, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। पहला तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है। जैसे कांग्रेस हुआ करते हैं, मुस्लिम लीग हुआ करते हैं। इससे पहले जानते हैं कि इससे पहले मॉर्नल मिंटो सुधार आता है 1909 में, तो यहाँ पर पृथक निर्वाचन के मांग के वजह से क्या करते हैं कि मुस्लिम लोग अलग मुंह फुला देते हैं और कांग्रेस के लोग अलग मुंह फुला देते हैं, जिसके वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। अब जानते हैं कि 1906 में आगा खां के द्वारा किसका स्थापना किया गया था? मुस्लिम लीग का। और 1909 में ब्रिटिश एक प्रस्ताव लेके आता है। जब ब्रिटिश आता है अपने कानून लेकर, मॉर्ले मिंटो सुधार, उस समय मुस्लिम के क्या करते हैं, पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है कि दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन 16 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या होता है, समझौता होता है, एकजुट कर लेते हैं। क्यों एकजुट कर लेते हैं? थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आगे मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से समझाएंगे। जैसे कांग्रेस के तरफ से तिलक हुआ करते हैं और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना हुआ करते हैं, दोनों हस्ताक्षर करते हैं, समझौता करते हैं। हाँ, सवाल आता है कि जब लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस की तरफ से कौन हुआ करते हैं अध्यक्ष और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन हुआ करते हैं? देखिए, कांग्रेस की तरफ से तिलक हुआ करते हैं और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन हुआ करते हैं? जिना हुआ करते हैं। दूसरी तथ्य देखते हैं कि मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को कांग्रेस क्या करता है? स्वीकार। यही तो कारण था कि जो अलग थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस अलग थे। क्या था कि ये लोग पृथक अलग निर्वाचन मंडल मांग रहे थे, लेकिन नहीं दिया जा रहा था।
तो 1916 में क्या किया जाता है कि चलो कांग्रेस बोलता है कि चलो हम तुम्हारा स्वीकार करते हैं, तुम्हारा जो मांग है उसको हम स्वीकार करते हैं, अब हम लोग दोनों क्या कर जाओ, एक हो जाओ। यहाँ पर एक हो जाते हैं। तीसरा देखिए कि गरम दल और नरम दल के बीच समझौता होता है। आप जानते हैं पीछे भी हम चर्चा कर चुके हैं कि गरम दल और नरम दल क्या करते हैं, 1907 में अलग हो जाते हैं सूरत अधिवेशन में। ध्यान देखिए, एगो नरम दल से एनी बेसेंट और गरम दल से कौन हुआ करता है, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ जैसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बारे में बात किए तो मुस्लिम की तरफ से जिन्ना हुआ करते हैं, कांग्रेस की तरफ से तिलक हुआ करते हैं। वैसे गरम दल से हुआ करते हैं तिलक और नरम दल से कौन हुआ करता है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन हुआ करते हैं आगे हम चर्चा करेंगे। चौथा कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा इस अधिवेशन को पूर्ण रूप से क्या किया गया था, विरोध किया गया था। क्या किया गया था, विरोध किया गया था। लखनऊ अधिवेशन में किसके द्वारा विरोध किया गया था, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा विरोध किया गया था। अच्छा चलिए इसमें पांचवा देख लेते हैं कि तिलक को फिर से यहाँ पर जो बाल जो तिलक हुआ करते हैं, तिलक को फिर से कांग्रेस में शामिल किया गया था। इससे पहले तिलक को क्या कर दिया गया था, आपको हम बताए थे कि जब सूरत अधिवेशन में ही बात की कि दोनों को अलग अलग कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया, शामिल किया गया। पहली बार सरोजिनी नायडू इस अधिवेशन में भाग ली थी। पहली बार सरोजिनी नायडू जो क्या करते हैं, इस अधिवेशन में भाग लेते हैं। आगे देखिए 32वां अधिवेशन समय के बारे में बात कर रहे थे। 1917 स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष एनी बेसेंट। अभी एनी बेसेंट के बारे में चर्चा करने के लिए बोल रहे थे, तो देखिए क्या है तथ्य कि यह प्रथम महिला अध्यक्ष क्या हुआ करते हैं, कांग्रेस में प्रथम महिला अध्यक्ष हुआ करते हैं। दूसरी बात कि प्रथम महिला का साथ साथ प्रथम विदेशी महिला भी अध्यक्ष यही थे, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष। अच्छा विदेश के बारे में बात किया तो आप बताएंगे कि कहाँ के रहने वाले थे, एनी बेसेंट जो हुआ करती है कि कहाँ कौन सा जगह से या कौन सा देश से रहने वाले थे, आप कमेंट करके बताएंगे हमको। आपका इंतजार, मेरा इंतजार रहेगा आपका एक कमेंट का, कहाँ के थे। तीसरा, इसी अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा को कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया था, अपनाया गया था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा तिरंगा झंडा को क्या किया गया था, अपनाया गया था। आगे देखिए 33वां अधिवेशन के बारे में, समय 1918, स्थान दिल्ली। अभी तक हम एक बार चर्चा किए हैं, इसका अध्यक्षता कहाँ हो रहा है, अधिवेशन कहाँ हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। इसका अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जाता है। तथ्य के बारे में देखिए, हिंदी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया गया था। हाँ, दिल्ली अधिवेशन में ही मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया। बैठक में क्या किया गया कि जो हिंदी भाषा है ना, हिंदी भाषा को क्या किया जाए, हिंदी भाषा को थोड़ा सा जोर दिया जाए, बोलने में जोर दिया जाए, प्रचार करने में। देखिए ब्रिटिश जो हुआ करता है, ब्रिटिश तो अपने भाषा को अंग्रेजी को लाते हैं, लेकिन दिल्ली अधिवेशन में ही क्या किया जाता है कि हिंदी भाषा पर ज्यादा जोर दिया जाता है। आगे देखिए कांग्रेस का दूसरा बार विभाजन। पहली बार हम बात कर दिए थे 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है, 16 में एकजुट होता है, लेकिन 17 में बात कर रहे हैं कि दूसरी बार विभाजन। क्या होता है विभाजन, यहाँ पर देखेंगे। पहला पॉइंट कि इस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को चुना गया था, लेकिन वेलेंटाइन सिराल से संबंधित मुकदमे के लिए ब्रिटेन चले गए थे। ये जो हुआ करता है, इसे देखिए यहाँ पर मदन मोहन मालवीय की जगह पर चुना गया था बाल गंगाधर तिलक को, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो होते हैं वेलेंटाइन सिराल के संबंधित मुकदमे से लड़ने के लिए कहाँ चले गए थे, ब्रिटेन चले गए थे। दूसरी पॉइंट, वेलेंटाइन सिराल ने तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था, भारतीय शांति का जनक। बाल गंगाधर जो तिलक आपको देखने के लिए मिलते हैं, भारतीय शांति का जनक किसके द्वारा कहा गया था, बहुत फेमस है, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत फेमस हुआ करता है। देखिए इसमें इसे जैसे ही खत्म होगा ना तो आपको हम क्वेश्चन लगाएंगे, आप देखेंगे क्वेश्चन इसमें, एक क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, कब मिला इसे। आगे देखता है कि मैक्स मुलर के द्वारा क्या कहा जाता है कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तिलक के बारे में इतना चर्चा कर दी, मैक्स मुलर बोलता है कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। आगे देखिए
केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 1908 में 6 वर्ष के लिए कारावास कर दिया गया था। हाँ, 6 वर्ष के लिए 1908 में किया गया था। 3 व्यक्ति को किया गया था, यानी बोल सकते कि गरम दोल को धज्जियां मचा दिया गया था, अलग अलग कर दिया गया था। जो आपको लाला लाजपत राय दिखते हैं वो चल जाते हैं अमेरिका। अब आपको बिपिन चंद्र पाल दिखते हैं वो कहीं और वो सरासरी रहते हैं। बाल गंगाधर तिलक को क्या कर दिया जाता है कि जेल में बंद कर दिया जाता है। कहाँ जेल में बंद कर दिया जाता है समझे। जो वर्मा हुआ करता है, वर्मा आप देखिए यहाँ पर, देखिए वर्मा जो मांडले जेल कहाँ आपको देखने के लिए मिलता है, वर्मा। अभी म्यांमार हम बोल सकते हैं। मांडले जेल में ही इन्होंने एक गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। गीता रहस्य जो नामक पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक का, कहाँ लिखा गया था, मांडले जेल में। तो हम बता दें कि 1908 में जो 6 वर्ष के लिए इनको जेल भेजा गया था, मांडले जेल भेजा गया था। मांडले जेल कहाँ है, तो वर्मा में, या हम म्यांमार बोल सकते हैं, म्यांमार बोल सकते हैं। आगे देखिए, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में श्री गणपति पर्व की शुरुआत किया गया था। आगे देखिए, भारतीय इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन 1918 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष सर हसन इमाम थे। स्थान कहा था, तो बम्बई में। फिर समझेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष। आगे बात करेंगे कि 1920 जो हुआ करता है, 1920 में 2 विशेष, एक होता है 2 बार अधिवेशन होता है, अलग अलग 1920 में होगा, लेकिन दोनों अलग अलग स्थान पर होगा। एक नागपुर तरफ मिलने का देखने के लिए, एक अलग मिलेगा। लेकिन यहाँ पर प्रथम विशेष अधिवेशन के बारे में बात कर रहा है तो 1918 में होता है। इसका सैयद हसन इमाम के द्वारा अध्यक्षता किया गया था बॉम्बे में। यहां से क्या रिजल्ट निकलता है, देखिए विशेष बैठाने का कारण क्या होता है समझेंगे। मौलिक अधिकारों की मांग की गई तथा रॉलेट एक्ट पर विचार विमर्श करने के लिए ही इस अधिवेशन का क्या किया गया था, बैठक किया गया था। इस अधिवेशन क्या किया गया था, बैठक। जैसे विशेष अपने अचानक बैठाने के बाद किया जा रहा है, तो मौलिक अधिकारों की मांग की गई तथा मौलिक अधिकार का मांग किया गया तथा जो रॉलेट एक्ट जो आ रहा था भारत में, उस पर क्या किया, रॉलेट एक्ट जो भारत में आया था उस पर विचार विमर्श करने के लिए इस अधिवेशन में किया गया था। चलिए हम लोग लगभग 33वां अधिवेशन के बारे में तक बात कर दिए 1918 तक। अगले क्लास में हम जब आएंगे तो 1918 के बाद चलेंगे। लगभग मेरा अनुमान से आपका अगले क्लास में एक खत्म हो जाएगा, कांग्रेस अधिवेशन खत्म होगा। जैसे अधिवेशन खत्म होगा तो हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, एक दिन पूरा हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे। आपको पूरा के पूरा क्वेश्चन आपको देखने के लिए देंगे। हम आपको ज्यादा आपको सवाल यहां से देखने के लिए देंगे, दरोगा का देंगे शायद। और बिहार पीसीएस हुआ करता है, पीसीएस यहाँ सवाल आपको देंगे। आपको एमटीएस के भी सवाल इसमें मिलेगा। कुल मिला के कांग्रेस का जहां सवाल किया गया है, कांग्रेस से संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। कब, जब हम लोग पूरा अधिवेशन को समाप्त कर देंगे तब। चलिए, जय हिंद। आपको अच्छा क्लास लगा होगा तो इस क्लास को कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपका क्लास कैसा है। पहली बात कि आप ये बताने की कोशिश कीजिए कि इस वीडियो कहां से देख रहे हैं। इससे पीछे भी हम क्लास में बोले थे, 2-4 बच्चे लोग आप कमेंट किए थे, आज बताएंगे। कुछ इसमें होमवर्क दिए आप देखेंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।